अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि कहीं मुझे डायबिटीज तो नहीं, तो मैं बस यही कहूँगा कि आपके दिमाग में ये सवाल आना वाजिब है, क्योंकि हाल में ही भारत में हुए एक रिसर्च के आंकड़े काफ़ी डराने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में लगभग 10.1% आबादी डायबिटीज से ग्रसित है और 13.6% आबादी प्री डायबिटिक है। आपको बता दूं, प्री डायबिटिक उन्हें कहा जाता है जिनमें भविष्य में डायबिटीज होने की संभावना बेहद ज़्यादा होती है। अगर हम डायबिटिक और प्री डायबिटिक आबादी को जोड़ दें तो वर्तमान में लगभग 23 से 24 करोड़ आबादी, या और सरल शब्दों में कहूँ तो 100 लोगों में लगभग 23 से 24 लोग डायबिटीज के इर्द गिर्द जीवन जी रहे हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय है। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आगे जानते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं हमें डायबिटीज है या नहीं। आपको पहले संक्षिप्त में बता दूं कि हमारे पेट के पीछे ऊपरी बाएं हिस्से में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे पैंक्रियाज या अग्नाशय कहा जाता है। इस ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और यही इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेकिन जब हमारा पैंक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या हमारा शरीर इस इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है, या जब दोनों स्थिति एक साथ निर्मित होती है, तो इससे हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। इसे ही डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं हमें डायबिटीज है या नहीं। उसके लिए पहले हमें यह जानना होगा कि एक डायबिटिक मरीज के शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर उनमें कौन कौन से लक्षण मिलते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज के सभी मरीजों में जरूरी नहीं कि शुगर बढ़ने के सभी लक्षण मिले। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनमें शुगर बढ़ने के बावजूद शुगर बढ़ने के कुछ भी लक्षण नहीं मिलते। इसलिए हम यहाँ उन्हीं लक्षणों के विषय में बात करेंगे जो ज़्यादातर मरीजों में पाए जाते हैं, जिसमें पहला है अधिक प्यास लगना, दूसरा है बार बार पेशाब लगना, तीसरा है भूख ज़्यादा लगना, चौथा है वजन कम होना, पांचवा है थकान लगना, छठवां है बार बार संक्रमण होना, सातवां है बार बार पेशाब में संक्रमण होना, आठवां है हाथ पैर में थोथापन या झुंझुनी होना, नौवां है धुंधला दिखाई देना, दसवां है धीरे धीरे घाव भरना और 11वां है त्वचा का बार बार ड्राई होना। चलिए अब समझते हैं हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं हमें डायबिटीज है या नहीं। यदि आप डायबिटीज के निदान करने के कोई भी एक मापदंड को पूरा करते हैं तो समझिए आपको डायबिटीज है, जिसमें पहला मापदंड है यदि आप में डायबिटीज के लक्षण होने के साथ साथ आपका खाली पेट का शुगर या फास्टिंग शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो आप डायबिटिक हैं। यहाँ मैं बता दूं, खाली पेट का शुगर या फास्टिंग शुगर का मतलब आपने कम से कम 8 घंटे तक पानी के अलावा कुछ भी खाया या पिया ना हो। और दूसरा मापदंड है यदि आप में डायबिटीज के लक्षण होने के साथ साथ खाना खाने या ग्लूकोज लेने के 2 घंटे के बाद का शुगर या किसी भी समय का शुगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो भी आप डायबिटिक हैं। और तीसरा मापदंड है HbA1c लेवल। यह एक खून की जांच है। इस जांच में यदि आपका HbA1c लेवल 6.5% से ज़्यादा हो तो भी आप डायबिटिक हो सकते हैं। चूँकि ये टेस्ट लास्ट 3 महीनों के एवरेज ब्लड शुगर लेवल को बताता है, इसलिए इस टेस्ट को ज़्यादातर डायबिटिक मरीजों में ब्लड शुगर लेवल कितना नियंत्रित है ये जानने के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप खुद जान पाएंगे कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। बस यह याद रखें, यदि आप में डायबिटीज़ के लक्षण नहीं हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल डायबिटिक रेंज में हो तो आप 1 सप्ताह के अंतराल में इन टेस्ट को दोबारा करके कंफर्म करें। धन्यवाद।